नमस्कार। हाँ, तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं संचार माध्यम। अब संचार माध्यमों में अपन यहाँ समाचार पत्र देख चुके हैं, यानी प्रिंट मीडिया अपन ने पढ़ा है। और उस प्रिंट मीडिया में मुख्य जो था वह था समाचार पत्र। इसका अध्ययन अपन ने किया। अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देखिए बेटा, यहां तो था मुद्रण, और यहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है कि जब तकनीकी यंत्रों के द्वारा चलने वाले जो उपकरण हैं जिनमें विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसका अपन आज अध्ययन करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपन पढ़ते हैं रेडियो। हाँ, रेडियो सबने सुना भी है और रेडियो आप लोगों ने देखा भी है। देखिए बेटा, रेडियो क्या है? रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। रेडियो क्या है? एक ध्वनि माध्यम है, अर्थात ध्वनि तरंगों के द्वारा संचार करना या संचार करने का जो साधन है, ध्वनि तरंगों के द्वारा संचार करने का जो साधन है वह रेडियो कहलाता है। यहाँ पर गांधी जी ने इस रेडियो के बारे में कहा है। गांधी जी का कथन है कि आज जो रेडियो है यह तात्कालिक और घनिष्ठता के प्रभाव के कारण इसको भारत की एक अद्भुत शक्ति कहा जा सकता है। अर्थात संचार प्रणाली में रेडियो एक अद्भुत शक्ति है। रेडियो एक अद्भुत शक्ति है। संचार प्रणाली में रेडियो क्या है? रेडियो एक अद्भुत शक्ति है जिसके द्वारा संचार प्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, भारत एक ग्रामीण संस्कृति वाला राष्ट्र है। इसकी लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो भारत के दूर दराज के गांव में जहां संचार और मनोरंजन के साधनों का अभाव है, संचार और मनोरंजन के साधनों का अभाव है, मनोरंजन के साधनों का अभाव, वहां पर रेडियो एक कारगर शक्ति के रूप में प्रकट हो रहा है। अब अपन देखें कि रेडियो संचालन आकाशवाणी के द्वारा किया गया था, अर्थात आकाशवाणी की तरंगों के द्वारा, आकाशीय तरंगों के द्वारा इस प्रणाली को आगे बढ़ाया गया है। अर्थात जब हमारे यहाँ संचार प्रणाली में रेडियो की शुरुआत हुई तो इसमें सबसे पहले आकाशीय तरंगों के माध्यम से ध्वनि तरंगों का प्रसारण किया गया। यानी कि समाचार पत्रों के बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं के बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस साधन को गति मिली
जिस साधन को गति मिली वह साधन था क्या? वह साधन रेडियो था। वह साधन क्या था बेटा? वह साधन था रेडियो। अब ये तो इसकी सामान्य सी जानकारी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये इसका आविष्कार कहाँ से हुआ, सबसे पहले कौन से देश में इन ध्वनि तरंगों के माध्यम से लोगों तक संचार प्रणाली पहुंची, उसको अपन देखते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, 1895 ईस्वी 1895 1895 ईस्वी में जर्मनी के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जिनका नाम था बेटा जी मार्कोनी। तो यहां देखते हैं कि 1895 ईस्वी में जर्मनी के एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। तो रेडियो के आविष्कारकर्ता कौन थे? जी मार्कोनी थे, जिन्होंने 1895 ईस्वी में इसका आविष्कार किया और ये जर्मनी के रहने वाले थे। अब आविष्कार तो 1895 में हो गया, लेकिन इस रेडियो की शुरुआत यानी आकाशवाणी के माध्यम से ध्वनि तरंगों का प्रसारण कब से किया जाने लगा? तो देखिए बेटा, 1921 ईस्वी में संसार में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले, संसार में सर्वप्रथम अमेरिका में इसका प्रसारण होने लगा। इसका प्रसारण शुरू हुआ और यह प्रसारण अमेरिका में एक साथ 3 रेडियो स्टेशनों की स्थापना के साथ हुआ। और वे रेडियो स्टेशन थे, अमेरिका में 3 रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हुई थी। 3 रेडियो स्टेशनों की शुरुआत हुई थी। अब ये 3 रेडियो स्टेशन कौन कौन से थे? नंबर 1 है पिट्सबर्ग, अमेरिका का शहर है पिट्सबर्ग। नंबर 2 है शिकागो, नंबर 2 है शिकागो। और नंबर 3 है न्यूयॉर्क। तो बेटा देखिए, सबसे पहले इन 3 रेडियो स्टेशनों की स्थापना विश्व में हुई थी और ये तीनों ही शहर जो थे अमेरिका के शहर थे, जहां से रेडियो स्टेशन शुरुआत हुई और ध्वनि तरंगों का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया गया। अब अपन बात करें भारत की, तो बेटा देखिए, भारत में भी 1921 ईस्वी से ही ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, अर्थात टाइम्स ऑफ इंडिया, 1921 ईस्वी से टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, टाइम्स ऑफ
टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज एजेंसी थी बेटा, ये समाचार एजेंसी थी जिसने डाक तार सेवा के माध्यम से, कौन सी सेवा के माध्यम से? डाक तार सेवा के सहयोग से बंबई, वर्तमान मुंबई, बंबई रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। रेडियो स्टेशन स्थापित करके वहां से एक संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एक संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया। तो देखिए बेटा, यदि विश्व में सबसे पहले पूछा जाए तो अमेरिका के न्यूयॉर्क, पिट्सबर्ग और शिकागो से हुआ। यदि भारत में पूछा जाता है इसके बारे में तो आप कह सकते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय डाक तार सेवा के सहयोग से बंबई में रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई और वहां से एक संगीत कार्यक्रम प्रसारित करके इसकी शुरुआत की गई। अब अपन चर्चा करें कि इसकी विधिवत जो शुरुआत थी बेटा, भारत में रेडियो स्टेशन की शुरुआत AIR ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में हुई थी। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1936 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, जब भारत 1945 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ, यानी 1945 ईस्वी यानी भारत की आजादी तक, भारत में कुल 9 रेडियो स्टेशनों की स्थापना हो गई थी। 9 रेडियो स्टेशनों की स्थापना हो गई थी। तो बेटा देखिए, जब भारत 1945 में स्वतंत्र हुआ, उस समय तक भारत में कितने रेडियो स्टेशन थे? उस समय तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन थे। अब ये 9 रेडियो स्टेशन कौन कौन से थे? जो निम्न हैं। अब ये कौन कौन से हैं? देखिए, याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। 4 तो अपने जो महानगर हैं, तो 4 महानगर कौन से हैं? दिल्ली, चेन्नई, जिसको आज अपन चेन्नई पढ़ते हैं और पहले क्या पढ़ते थे? मद्रास। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जिसको पहले क्या पढ़ते थे? कलकत्ता। कोलकाता। नंबर 4
मुंबई, जिसको पहले क्या पढ़ते थे अपन, बंबई पढ़ते थे। तो 4 तो हो गए, 4 महानगर। अब देखिए 3 रेडियो स्टेशन वे थे जो विभाजन के समय पाकिस्तान के साथ चले गए, विभाजन के साथ पाकिस्तान में चले गए। तो वे 3 कौन से थे बताइए। ढाका, जो आज बांग्लादेश की राजधानी हुआ करती है, पेशावर, पेशावर और लाहौर, लाहौर हो गया। अब एक है केरल में तिरुचिरापल्ली, नाम देखिए तिरुचिरापल्ली। ये भारत का 8वां रेडियो स्टेशन था और भारत का 9वां रेडियो स्टेशन, जो नवाबों की नगरी के नाम से जानी जाती है, और वह है लखनऊ। तो बेटा देखिए आजादी के समय तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन थे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंबई, ढाका, पेशावर, लाहौर, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। अब यहां ये देखना है कि विभाजन के समय ये जो तीनों थे, ढाका, पेशावर, लाहौर, ये तो कहां चले गए, पाकिस्तान में। और भारत के पास कितने बच गए, भारत के पास 6 बच गए। अब अपन देखते हैं कि वर्तमान में देश में, यानी अपने देश में, वर्तमान में देश में 24 भाषाओं, कितने, 24 भाषाओं और 146 बोलियों में, 146 बोलियों में रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, रेडियो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, रेडियो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जो देश की लगभग 96 यानी 96% जनता तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रेडियो कार्यक्रम आकाशवाणी के द्वारा पहुंच जाते हैं। ये थी सामान्य जानकारी। अब अपन देखें बेटा, जो रेडियो के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, आज रेडियो केवल समाचार नहीं सुनाता, केवल मनोरंजन नहीं करवाता, तो फिर क्या करवाता है। देखिए बेटा, रेडियो के माध्यम से बड़े बड़े शिक्षा कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं, बड़े बड़े संगीत, बड़े बड़े मनोरंजन के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि रेडियो प्रसारण में 2 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो प्रसारण में 2 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग होता है। अब ये 2 प्रकार की तकनीकी कौन कौन सी थी। पहला है AM और दूसरा है FM, दूसरा है FM। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पहला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। दूसरा कौन सा है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब
अब यहाँ इनमें अंतर क्या है कि जो AM है इसमें प्रसारण की गति धीमी थी, कार्यक्रम प्रसारण की जो गति थी वो धीमी गति थी, प्रसारण धीमी गति के साथ होता था। FM कार्यक्रम क्या है, FM चैनल क्या है, इसके माध्यम से प्रसारण में जो गति थी उस गति में तेजी आई और कोई भी कार्यक्रम तेजी के साथ में प्रसारित होने लगा। अब यहाँ अपन देखते हैं कि भारत में 1947 ईस्वी के बाद जो फ्रीक्वेंसी थी FM था, इसका प्रभाव बढ़ा और इसको स्वतंत्र रूप में एक चैनल के रूप में प्रसारित कर दिया गया। हालांकि 1993 ईस्वी में FM चैनल की स्थापना हो चुकी थी, जो यह एक निजी चैनल के रूप में जाना जाता है। आज अपन देखें तो लगभग कई प्रकार के 350 चैनलों के माध्यम से कई कार्यक्रम आज प्रसारित किए जाते हैं। तो ये था रेडियो के माध्यम से प्रसारित होने वाले समाचार और कार्यक्रम। अब अपन देखते हैं बेटा कि रेडियो समाचार जो होता है, उस रेडियो समाचार लेखन में ध्यान में रखने योग्य बातें। रेडियो समाचार लेखन में ध्यान में रखने योग्य बातें, ध्यान में रखने योग्य बातें। अब ये ध्यातव्य बातें कौन सी हैं? नंबर देखिए, पहला है कि समाचार लेखन साफ सुथरे कागज पर टाइप होने चाहिए। समाचार साफ सुथरे कागज पर टाइप्ड होना चाहिए, टाइप्ड होना चाहिए। समाचार लेखन साफ सुथरे कागज पर टाइप्ड होना चाहिए। दूसरा क्या है? समाचार लेखन ट्रिपल स्पेस का मतलब होता है सभी शब्दों में समान गैप होना चाहिए, समान रूप से स्पेस होना चाहिए। यानी ट्रिपल स्पेस में लिखना चाहिए, ट्रिपल स्पेस में समाचार लेखन करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचारों में, समाचार लेखन में 1 से 10 तक की संख्याओं को शब्दों में व 11 से 999 तक की संख्याओं को शब्दों में, अंकों में। यहाँ 1 से 10 तक की जो संख्या है, 1 से 10 तक की संख्या शब्दों में नहीं, 1 से 10 तक की संख्या तो होती है शब्दों में, 1 से 10 तक की संख्या तो होती है बेटा शब्दों में, और 11 से 999 तक की संख्या लिखी जाती है अंकों में। 11 से 999 की संख्या होती है अंकों में, और इससे बड़ी संख्याओं को, इससे बड़ी संख्याओं को
शब्दों में लिखना चाहिए, शब्दों में लिखना चाहिए। एक चीज और है कि पंक्ति के अंत में कोई शब्द व वाक्य के व पृष्ठ के अंत में कोई वाक्य अधूरा नहीं होना चाहिए, अधूरा नहीं होना। ये कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। बाकी और चीजें जो हैं आप तक पीडीएफ के माध्यम से पहुंच जाएंगी। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे टेलीविजन के बारे में। धन्यवाद।